Welcome to Reliable News Analysis. Dear students, we are going to start the first chapter of English literature. The chapter's title is A Letter to God. Has been written by G.L. Truants. इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आप लोगों से आग्रह है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। जहां तक चैप्टर का सवाल है, इसमें एक फार्मर का जिक्र किया गया है। ये पुअर फार्मर है, इसका नाम है लेंचो। लेंचो इज अ फार्मर एंड हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड विथ हेल रेन। हेल रेन के चलते इसका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेंचो का घर पहाड़ की चोटी पर, अकेले इसका घर है, जहां से ये जंगल, नदी, पहाड़, घाटी सभी चीजों को आसानी से देख सकता है। साथ ही साथ अपने फसल को भी यह आसानी से देख सकता है। तो लेंचो इज अ फार्मर एंड ही लुक्स एट हिज क्रॉप्स फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल। क्रॉप्स इसका फ्लोरिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो रेनफॉल। लेंचो को एक रेनफॉल की आवश्यकता थी ताकि इसका क्रॉप्स पूरी तरह से फ्लोरिश हो। रेनफॉल तो हुआ अंतोगत्वा, ब्लैक क्लाउड के माउंटेन्स आने लगे स्काई में, लेकिन रेनफॉल होते होते हेल रेन होने लगा, जिसका रिजल्ट हुआ कि लेंचो का क्रॉप्स सब डिस्ट्रॉय हो गया। और लेंचो के पास कोई क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं, कोई हार्वेस्टिंग नहीं था, यानी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो लेंचो क्या खाएगा, इसका फैमिली मेंबर्स क्या खाएंगे, अब ये क्वेश्चन था। लेंचो बिकेम कंप्लीटली हेल्पलेस। इन सच अ सिचुएशन लेंचो को लगा कि अब हम लोग हेल्पलेस हैं, अब हम लोग का कोई सहारा नहीं है। और जब कोई सहारा जिसका नहीं होता है तो उसका सहारा भगवान होता है। तो लेंचो को याद आई कि समाज में लोगों का कहना है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और इसी आधार पर लेंचो को लगा कि कोई भूखा नहीं मरता है और भगवान उसकी सहायता करता है। तो लेंचो अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाने के लिए, अगला क्रॉप्स को बोने के लिए जो है उसको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। इसके लिए वो एक लेटर लिखता है गॉड को कि 100 पीसो वहां की करेंसी का नाम है, कि 100 पीसो भेज दो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो वी हैव टू रीड इन द चैप्टर कि लेंचो का हाउस is located in the valley alone, and Lencho is sitting at the top of a hill, and from the top of the hill Lencho looks at his crops were flourishing very well. Ripe corn dotted with flowers, मकई का कॉर्न लगा हुआ था, मकई का फसल लगा हुआ था और वो काफी फ्लोरिश कर रहा था। लेकिन सिर्फ एक रेनफॉल की आवश्यकता थी, एटलीस्ट एक लाइट शोर की भी आवश्यकता थी। लेंचो काफी चिंतित है। सुबह से ही लेंचो आकाश की तरफ देख रहा है कि अगर एक रेनफॉल हो जाता तो उसका क्रॉप्स जो है काफी बढ़िया ढंग से डेवलप होता, काफी एक गुड हार्वेस्ट होता। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि हम लोग अब निश्चित तौर पर रेनफॉल होने जा रहा है। लेंचो इज होपफुल आफ्टर लुकिंग एट अ पार्ट ऑफ क्लाउड इन द स्काई। आकाश में बादल का टुकड़ा देख करके लेंचो होपफुल हो जाता है, अपनी वाइफ से बोलता है। उसकी वाइफ भी बोलती है कि यस गॉड विलिंग, कि भगवान चाहेगा तो जरूर होगा। लेंचो के बड़े बच्चे जो है घर के पास ही काम कर रहे हैं, वर्किंग इन द फील्ड, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और लेंचो की वाइफ जो है बच्चों के लिए और पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। लेकिन जिस समय
लेंचो और उसका परिवार खाना खाने के लिए बैठता है, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था कि वी शैल हैव रेनफॉल, वैसा ही होना शुरू हुआ। बिग रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़ी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो है क्लाउड का ह्यूज माउंटेन्स आया, और क्लाउड का ह्यूज माउंटेन्स जो है रेनफॉल में कन्वर्ट हुआ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, काफी ठंडी हवा बहने लगी और रेनफॉल होने लगा। तो रेनफॉल होने लगा तो लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेंचो और उसका परिवार पूरी तरह से खुश हो गया कि ये लोग वर्षा में भीगने का आनंद लेने के लिए बाहर निकल आए घर से, और वर्षा की बूंदों को लेंचो को ऐसा लग रहा था कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है बल्कि सिल्वर कॉइन्स हैं। तो लेंचो कहता है कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नाउ कॉइन्स, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, कि बड़ा जो ड्रॉप है, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, ये 10 सेंट का कॉइन्स है। एंड द लिटिल वंस, जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं, वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं। तो यानी लेंचो को लग रहा था कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है बल्कि ये कॉइन्स है, क्योंकि इन वर्षा की बूंदों के चलते इसकी फसल की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। Here, a figure of speech metaphor has been used by the author. Coins, raindrops are being compared with coins, and that's why it's a metaphor. Metaphor का definition आपको बतला देते हैं। A metaphor is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the structure of a sentence. जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर टू डिसिमिलर थिंग्स, जिसमें एक सिमिलरिटी होती है, का कंपैरिजन होता है, तो इसको मेटाफर कहा जाता है। यहां पर रेन ड्रॉप्स और कॉइन्स का कंपैरिजन हो रहा है। दोनों डिसिमिलर थिंग्स हैं। रेन ड्रॉप्स जो है वो नेचुरल इंसिडेंट है, नेचुरल गिफ्ट है, और कॉइन्स जो है वो आर्टिफिशियल चीज होता है, करेंसी होता है, आर्टिफिशियल आदमी का बनाया हुआ। लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है। दोनों में यह सिमिलरिटी है कि रेनफॉल होने से फसल की पैदावार काफी अधिक बढ़ जाएगी, जिससे लेंचो को काफी अधिक पैसा प्राप्त होगा। और कॉइन्स जो है वो खुद में मतलब एक वेल्थ होता है, उसकी सहायता से किसी भी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए देयर इज वन सिमिलरिटी, बोथ आर वेल्थ, यानी दोनों ही वेल्थ की कैटेगरी में आता है, इसलिए यह फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। दूसरी तरफ इस कंपैरिजन, यानी रेन ड्रॉप्स और कॉइन्स के बीच कंपैरिजन करने के लिए लाइक या सो या एज किसी का यूज नहीं किया है ऑथर ने, इसलिए ये मेटाफर है। इसके अतिरिक्त लेंचो बिकेम वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर लुकिंग एट हिज राइप कॉर्न, अपने खेत में मक्के की जो है पकती हुई फसल को देख करके लेंचो काफी खुश था। एक वर्षा की एक मतलब काफी अच्छी बारिश हो चुकी थी, वर्षा की एक चादर ने उसके खेतों को पूरी तरह से ढक लिया था। लेकिन तभी जो है स्टोरी में ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है कि सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विथ द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, यानी रेनफॉल गॉट कन्वर्टेड इनटू हेल रेन। रेनफॉल जो था सो अचानक कन्वर्ट हो गया हेल रेन में, और हेल रेन का मतलब हुआ कि जो फसल है वो फसल पूरा तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है अचानक स्टोरी में टर्न आ जाता है, जबकि रेनफॉल कन्वर्ट हो जाता है आपको हेल रेन में। और हेल रेन का रेनफॉल से उसका क्रॉप्स जो है फ्लोरिश करता, लेकिन हेल रेन से उसका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ऐसा ही हुआ। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। लेंचो को लग रहा है कि ये हेल स्टोन्स जो गिर रहा है ये चांदी के सिक्के के समान है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अगेन द ऑथर हैज यूज्ड मेटाफर। मेटाफर का फिर से एक बार यूज किया गया है। फ्रोजन पल्स,
पल मतलब मोती, जमा हुआ मोती। यहां पर पल्स से कंपैरिजन किसका किया गया है? पल्स से कंपैरिजन किया गया है आपको हेल स्टोन्स का। हेल स्टोन्स का कंपैरिजन पल से किया गया है। पल जो है मोती चमकता है और हेल स्टोन भी चमकता है, दोनों में एक सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों डिसिमिलर थिंग है। मोती जो है, पर्ल जो है वो काफी कॉस्टली जेम है, लेकिन हेल स्टोन जो है वो दिखने में सिर्फ जेम के जैसा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर एक बार फिर से ऑथर ने यूज किया है। लेकिन हेल रेन का परिणाम हुआ कि लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो गया। लेंचो कहता इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए किया जा रहा है। लेंचो कहता है आई होप इट पासेज क्विकली, ये जल्दी बीत जाएगा। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये आसानी से नहीं बीत सका और लगातार रेनफॉल होता रहा। तो पूरा हेल रेन होने से इसका पूरा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। पूरा क्रॉप्स के ऊपर स्नो का एक मोटा, बर्फ की एक मोटी चादर से बिछ गई। जब पूरा हेल रेन समाप्त हुआ तो जाता है लेंचो, जाकर के अपने क्रॉप को देखता है। अपने क्रॉप को देखता है तो लेंचो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डों का एक महामारी आ जाता, टिड्डों का झुंड आ जाता और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता तो भी इससे ज्यादा बच जाता, उपज जाता, मतलब कुछ बच जाता हम लोग के खाने के लिए। लेकिन हेल रेन ने पूरा चौपट कर दिया, सब कुछ, पूरे फसल को बर्बाद करके रख दिया। से द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने यानी ओला वृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा, सब नष्ट कर दिया। और वो रात लेंचो और उसके परिवार के लिए बड़ी दुखद रात थी। लेंचो सोचता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हार्ड लेबर किए खेत में वो सब बेकार का चला गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि लेंचो और उसका परिवार साल भर कैसे खाएगा? अब कोई उसका हेल्प करने वाला नहीं है, अब ये लोग भूखे मरेंगे, इन लोग को ऐसा लगता है। लेकिन लेंचो के हार्ट में तभी एक अचानक बात आती है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है, और कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता है। तो इस तरह से लेंचो काफी उदास है, लेकिन फिर भी लेंचो को आशा है गॉड के ऊपर। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब लेंचो और उसके परिवार की आशा जो है सिर्फ भगवान के ऊपर टिक गई, क्योंकि अब भगवान सिर्फ हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की आई जो है वो सबको समान रूप से देखती है कि हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसी शिक्षा लेंचो को दी गई थी, कि बतलाया गया था कि भगवान वो है जिसकी आंखें सबको बराबर रूप से देखती है, जिसकी आंखें सब कुछ को हमेशा देखती रहती है। और इस तरह से एक व्यक्ति के कंसर्न्स में, उसकी अंतरात्मा में जो होता है वो चीज भी भगवान को मालूम रहता है। और इस तरह से लेंचो को उम्मीद थी कि भगवान सब कुछ देख रहे होंगे और भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेंचो एक आदमी के रूप में बैल था, यानी लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। फिर यहां पर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज किया गया है। लेंचो का कंपैरिजन किया गया है बैल से, ऑक्स से, और यहां पर फिर मेटाफर का यूज किया गया है, यानी टू डिसिमिलर थिंग्स। लेंचो आदमी है, ऑक्स एक जानवर है, दोनों का कंपैरिजन किया गया है। और जैसा कि आपको बताया कि मेटाफर में एक सिमिलरिटी होना चाहिए। A metaphor is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the structure of a sentence. यहाँ पर दोनों में एक स्ट्रक्चर है, एक सिमिलरिटी है कि लेंचो हार्ड वर्किंग है और एक बैल भी हार्ड वर्किंग होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल यू हाउ टू राइट। लेकिन इसके बाद भी लेंचो जो है लिखना जानता था। जो है संडे का दिन था, अगले दिन सुबह होते ही लेंचो चला जाता है, वो लेटर लिखता है। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स। लेंचो जाकर के लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, और ये लेटर गॉड को लिखा हुआ लेटर होता है। इसमें लेंचो गॉड को एड्रेस करता है, गॉड ही रोट
इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि अगर आपने सहायता नहीं किया तो मैं और मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। और कितना चाहिए था? आई नीड 100 पीसो, यानी 100 पीसो। पीसो यहाँ करेंसी है, उस देश का करेंसी का नाम है पीसो। तो मुझको 100 पीसो चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी अगला फसल बोने के लिए मुझको 100 पीसो चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल की उपज नहीं हो जाती है तब तक जिंदा रहने के लिए मुझको 100 पीसो चाहिए। क्योंकि उसने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा कि हेल रेन ने मेरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनवेलप के ऊपर उसने गॉड लिख दिया और उसके बाद उस लेटर को उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। एंड वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली। पोस्ट ऑफिस का एक स्टाफ था, वो देखा इस लेटर को जो गॉड के नाम से एड्रेस था, वो काफी दिल खोल करके हंसते हुए अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया कि नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि एक पोस्टमैन के रूप में ऐसा एड्रेस उसने कभी नहीं देखा था जिसमें कि गॉड को एड्रेस करके कोई लेटर लिखा हो। यानी गॉड का कहां घर है ये चीज आज तक पोस्टमैन नहीं जानता था, इसीलिए वो हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर एक फैट और एमिएबल, एक मिलनसार टाइप का आदमी था और वो भी काफी दिल खोल करके हंसने लगा। लेकिन अंतोगत्वा जो है पोस्ट मास्टर ने लेटर को अपने टेबल पर रखा और उसको टैप करता है, और टैप करके जो है पोस्ट मास्टर कहता है कि कितना विश्वास है। पोस्ट मास्टर वॉज वेरी हैप्पी दैट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। कहता है कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ, कि काश मेरे में इतना फेथ होता भगवान के प्रति। और पोस्ट मास्टर सोचता है कि एक चैरिटी हो जाए, अपने पोस्ट ऑफिस स्टाफ की सहायता से वो जो है कुछ डोनेशन कलेक्ट करता है कि लेंचो को हेल्प कर दिया जाए। क्योंकि लेंचो के लेटर में 100 पीसों का डिमांड किया गया था, लेकिन पोस्ट मास्टर अपने सभी स्टाफ को मिला करके भी कलेक्ट करता है तो ओनली 70 पीसों कलेक्ट कर पाता है, और 70 पीसों जो है वो एक लेटर के रूप में लेंचो के पास भेज देता है। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधा से ज्यादा 70 पीसों। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो with it a letter containing only a single word as a signature God। तो जो एक एनवेलप में 70 पीसों पोस्ट मास्टर ने रख दिया और सेंडर में लिख दिया सिर्फ एक सिग्नेचर गॉड। अगले संडे को लेंचो जो है आया, जल्दी ही आ गया पोस्ट ऑफिस, और उसको पक्का यकीन था, he was firmly determined that his letter would come from God एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पीसो भी 100 पीसों में रखा हुआ होगा। तो इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। तो इस समय पोस्टमास्टर लेंचो के चेहरे पर हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन देखना चाहता था। तो और पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर वो हैंड ओवर कर दिया जिसमें 70 पीसों रखा हुआ था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। मनी को देखने के बाद लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, क्योंकि लेंचो वाज फर्मली डिटरमिन्ड दैट 100 पीसों वुड बी सेंट बाय द गॉड। भगवान के ऊपर उसको इतना यकीन था कि उसको पूरा यकीन था कि भगवान 100 पीसों भेजेंगे ही, इसलिए वो सरप्राइज नहीं था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने लिफाफा को खोल करके एनवेलप को खोला और मनी को काउंट किया तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि इसमें 70 पीसों था और उसने डिमांड किया था 100 पीसों। लेंचो वाज ऑफ द ओपिनियन दैट भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना तो लेंचो के डिमांड को इनकार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा कैसे हुआ? लेंचो को शक हो गया कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने 100 पीसों में से 30 पीसों निकाल लिया है और 70 पीसों भेज दिया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू
द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस के जो है विंडो के पास और इंक और पेपर लेकर के फिर से राइटिंग टेबल के पास जाता है। राइटिंग टेबल पर वो एक लेटर लिख देता है और अपना पूरा आईब्रो चढ़ा करके मतलब पूरा टेंशन में, और इस बार वो गॉड को लेटर लिखता है कि आपने जो है 70 पीसों भेजा, 70 पीसों भेजा, लेकिन मेरा नीड था 100 पीसों का, उसमें 30 पीसों आपने कम भेजा। और कहा कि आपने जो है 30 पीसों जो कम भेजा है वो भी 30 पीसों भेजिए। तो द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। सिर्फ मेरे पास 70 पीसों पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे काफी आवश्यकता है, इसलिए बाकी का जो बचा हुआ 30 पीसों है वो भी भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल। पोस्ट ऑफिस से मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इंप्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ जो है वो बेईमानों का, शैतानों का जो है एक दल होता है। ये लेंचो ने लिखा उस लेटर में। और इस तरह से जिस पोस्ट मास्टर और उसके पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स ने 70 पीसों कलेक्ट करके लेंचो को दिया, उसके प्रति लेंचो का ये था फीलिंग कि वो बेईमानों का दल है, यानी अ बंच ऑफ क्रूक्स। इसी के साथ इस स्टोरी का अंत होता है। थैंक यू।